हेलो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने भौतिक राशियाँ एवं उनके प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। उसी के आगे आज की क्लास में हम मापन तथा मात्रकों की विभिन्न पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि मापन क्या होता है। दोस्तों, किसी भी भौतिक राशि का उसके किसी निश्चित मानक के साथ जो उसका तुलनात्मक अध्ययन होता है वो मापन कहलाता है। मापन के लिए दो चीज़ें आवश्यक होती हैं, उस भौतिक राशि का परिमाण या हम इसे आंकिक मान कह सकते हैं, और स्वेच्छा से उस भौतिक राशि को मापने के लिए चुना गया कोई मात्रक। जैसे हम यहाँ पर लंबाई को मापने के लिए मीटर का यूज करते हैं, तो मीटर क्या है? लंबाई का मात्रक है जिसे हमने स्वेच्छा से चुना है। यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच अगर हमारी 50 मीटर की दूरी है तो ये 50 मीटर का जो मापन है, मेजरमेंट है, वो हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो परिमाण जो आंकिक मान है जो इसमें 50 है, और दूसरा मीटर जो इस भौतिक राशि को, इस लंबाई को मापने के लिए प्रयुक्त हुआ मात्रक है। तो किसी भी मापन को कंप्लीट करने के लिए परिमाण और मात्रक की ज़रूरत होती है। यहाँ हम जान लेते हैं कि मात्रक क्या होते हैं। दोस्तों, प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से चुने गए किसी निश्चित परिमाण को ही मात्रक कहा जाता है। यानी स्वेच्छा से चुनी गई कोई राशि या कोई परिमाण ही मात्रक कहलाती है। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए हमें ताप यानी टेम्परेचर यहाँ पे मेजर करना है, तो हम इसे डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन में हम इसे मापते हैं। तो ये क्या है? इनके मात्रक हैं, टेम्परेचर के मात्रक हैं जो स्वेच्छा से चुने गए हैं, जिसमें हम टेम्परेचर को क्या करते हैं? मापते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पर बल की बात करें, किसी चीज़ पर अगर 10 न्यूटन का बल लग रहा है तो 10 यहाँ पे परिमाण है, आंकिक मान है, और न्यूटन जो है वो बल को मापने के लिए स्वेच्छा से चुना गया कोई मात्रक है जिसका उपयोग बल को मापने में किया जाता है। मात्रक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, और यहाँ पर हमारा पूरक मात्रक। हमने राशियों की भी बारे में जब पढ़ा था तो उसमें हमारी मूल राशियाँ होती थी, व्युत्पन्न राशियाँ होती थी और पूरक राशियाँ होती थी। तो मूल मात्रकों होते हैं जो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। इसी तरीके से जो मूल राशियाँ होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, वो उन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार मूल राशियों की जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं, यानी वह मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, अन्य मात्रकों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वह हमारे मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक जो होते हैं उस 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें यहाँ पे हमारा मीटर, हमने जब मूल राशियों के बारे में पढ़ा था तो वो मूल राशियाँ जो थी हमारी 7 प्रकार की थी। इसमें हमारा मीटर मात्रक है, लंबाई इसकी मूल राशि है, लंबाई को मापने के लिए मीटर का प्रयोग होता है, यानी मीटर प्रयुक्त होता है। दूसरा है हमारा यहाँ पे किलोग्राम,
इसे हम शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं। इसका उपयोग मास को मापने के लिए यानी द्रव्यमान को मापने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड, टाइम यानी समय को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। एम्पियर, इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। केल्विन का उपयोग ताप को मापने में किया जाता है। कैंडिला, कैंडिला का उपयोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता को मापने में किया जाता है। और लास्ट हमारा जो है वो मोल, इसमें पदार्थ की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर को मापने के लिए हमारा मोल का यूज किया जाता है। तो ये हमारी सातों राशियां एवं मात्रक हैं। अगला आता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। दोस्तों में मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, दोस्तों वह मात्रक जो मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी राशियों की मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी मूल राशियों को अगर हम हटा दें तो बाकी जो मात्रक बचते हैं वह हमारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। जिस प्रकार जो व्युत्पन्न राशियां थी वो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती थी, उसी प्रकार जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। इनमें उदाहरण के तौर पर यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल यानी एरिया, आयतन, वॉल्यूम, घनत्व, डेंसिटी, चाल, स्पीड, शक्ति, पावर इत्यादि जो हैं हमारी, ये क्या हैं, व्युत्पन्न मात्रक हैं। ये जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं। जैसे क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर लिखते हैं तो मीटर क्या है, मूल मात्रक है, और इसकी सहायता से जो व्युत्पन्न मात्रक क्षेत्रफल है वो ज्ञात किया जाता है। मात्रकों की 4 पद्धतियां हैं जो अलग अलग समय में यूज हुई। पुराने समय में गज, फुट, हाथ इत्यादि से चीज़ों को मापा जाता था, जिससे मेजरमेंट में बहुत सारी त्रुटियां पाई जाती थी। यानी किसी का हाथ छोटा है, किसी का लंबा है, किसी का पग जो गज दूरी है वो लंबी है, किसी की छोटी है। तो इस प्रकार से राशियों को मापने में अनेक त्रुटियां पाई जाती थी। इसलिए समय समय पर अनेक पद्धतियां प्रकाश में आई। इसमें से जो हमारी पहली पद्धति है वो यमकेयस पद्धति है, जिसे नाम से ही स्पष्ट है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम, यानी यमकेयस पद्धति। मीटर, किलोग्राम और सेकंड पद्धति, ये जो थी, इस पद्धति में हम लंबाई को मीटर में, लंबाई यानी लेंथ को मीटर में, मास यानी द्रव्यमान को हम किलोग्राम में तथा टाइम समय को सेकंड में मापते थे। दूसरी जो पद्धति है वो सीजीएस पद्धति है। इसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में,
द्रव्यमान को हम यहाँ पर ग्राम में और टाइम को हम यहाँ पर सेकंड में मापते थे। सीजीएस पद्धति जो थी इसे गॉसियन पद्धति भी कहा जाता है। गॉसियन पद्धति के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो तीसरी है हमारी वो है एफपीएस सिस्टम। इसे हम हिंदी में फुट पाउंड सेकंड पद्धति के नाम से जानते हैं। इसमें जो हमारा द्रव्यमान होता था वो पाउंड में, हमारा जो मास होता था वो पाउंड में, टाइम को सेकंड में तथा लेंथ को फुट में मापा जाता था। इस तरीके से ये जो पद्धतियाँ थी वो प्रकाश में आई, लेकिन इनमें जो कमी थी वो ये थी, कोई पद्धति कहीं पर यूज होती थी और कोई पद्धति कहीं पर यूज होती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पद्धति नहीं थी। अगर यहाँ पर कोई चीज़ 2 किलोग्राम है तो उसके कंट्री में जाने पर उसकी पद्धति अलग होती थी, जिससे जो मापन था उसमें अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी। इस पर विचार करके एक नई पद्धति आई जिसे एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के नाम से जाना गया। इसमें जो है हमारी 7 मूल राशियां होती हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं और इनके संकेत होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो पूरे विश्व में यूज होती है, आज के समय में यही पद्धति यूज होती है, एसआई यूनिट। अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि एसआई यूनिट क्या है और साथ ही साथ हम डायमेंशंस और बीमाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के जो अपडेट हैं वो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।